19 मई 2026 का दिन और सीयूईटी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम दिन है ये। आज सीयूईटी का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट्स में कंडक्ट कराया गया। और दोनों शिफ्ट्स में से जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट थी उसमें एक प्रॉब्लम हुई एनटीए की तरफ से, या कहें टीसीएस के जो सिस्टम सर्वर्स की वजह से वहाँ पर टेक्निकल ग्लिच आया। बच्चों को एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाने के बाद काफ़ी वेट करना पड़ा, और कई बार बच्चों ने ये भी बताया कि भाई 11 बजे तक वेट करने के बाद उन्हें एक इन्फॉर्मेशन मिलती है एनटीए की तरफ से, एग्ज़ामिनेशन अथॉरिटी की तरफ से, या कहें उनके सेंटर्स की तरफ से, कि एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है, एग्ज़ामिनेशन हैज़ बिन कैंसल्ड। और ये एग्ज़ामिनेशन जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको बाद में एनटीए दे देगा। कई सारे जो सेंटर्स थे उन पर ये इन्फॉर्मेशन डाली गई, एंड देन उसके बाद कुछ ट्वीट एनटीए ने किया। तो एनटीए के ट्वीट के अकॉर्डिंग फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट तो कराया गया बट कुछ डिले के साथ। लेकिन कुछ ऐसे भी सेंटर्स हैं जिसमें हमने विजिट किया, जैसे कि नोएडा वाला सेंटर, वहाँ के सारे कैंडिडेट्स को वापस भेज दिया गया और कह दिया गया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको बताया जाएगा कि फिर से एग्जाम कब होगा। अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आते हैं एक छोर से दूसरे छोर, इंडिया से अलग अलग जगह से स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सफ़र कर। हम लोग खुद जब सुबह गए थे ना, तो एग्ज़ामिनेशन में बच्चे जो हैं, एक लड़की अयोध्या से आई थी जिसका मैम ने इंटरव्यू भी किया था, एक लड़का बिहार में बक्सर से आया था। वो कह रहा सर मेरे पास तो कंफर्म टिकट भी नहीं था, मैं एकदम मतलब जो कहें कि जनरल का टिकट लेके आया हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी बच्चे की। इस तरीके से वो लोग आए हैं। अब आप सोचिए, उनको आके ये पता लगता है कि आज उनका एग्ज़ामिनेशन नहीं होगा, उनको कोई आइडिया नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन आगे किस डेट पे कंडक्ट कराया जाएगा और किस टाइम पे कंडक्ट कराया जाएगा। सोचिए वो अपना अकोमोडेशन कैसे, किस चीज़ तरीके से मैनेज करेंगे मेनली। सो एनटीए को क्लियरली इसका जवाब देना होगा। ये कंटिन्यूस जो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, ट्विटर पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, सेंटर्स पर कुछ और इन्फॉर्मेशन है, एक सेंटर पे कुछ और चल रहा है, दूसरे सेंटर पे कुछ और चल रहा है। उसके साथ वो बच्चों के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, जो उनके ऊपर मेंटल इफेक्ट पड़ रहा है, जो फिजिकल इफेक्ट पड़ रहा है। इतनी गर्मी, 45 डिग्री की गर्मी हो रही है यहाँ पर, स्टूडेंट इतनी भरी गर्मी में आ रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अकोमोडेशंस बुक करा रहे हैं, फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने के बाद भी फिर भी उनके साथ कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं किया जा रहा है। और तो और मैम बात ये भी है, प्लस एक चीज़ जो हम जब सेंटर पे गए, बच्चों से हम लोगों को ये चीज़ पता लगी, आधे बच्चों को कम्युनिकेट कर दिया गया है कि भाई एग्ज़ामिनेशन कैंसिल हो गया है, आप लोग घर चले जाइए। एनटीए का उसके बाद ट्वीट आता है कि एग्ज़ामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ है, जो एग्ज़ामिनेशन है वो थोड़ी डिले टाइम के साथ करवाया जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या हुई है, बच्चों में केओस है कि जिन बच्चों को घर भेज दिया गया वो ये सोच रहे हैं कहीं हमारा एग्ज़ाम फंस ना जाए, कहीं हमारे एग्ज़ाम को कोई दिक्कत ना हो जाए, छूट ना जाए, क्योंकि उन लोगों को कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि सेंटर पे जाके, सेम सेंटर पे जाके, जैसा कि हम लोगों ने बताया, जब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया तो कहानी कुछ और ही थी, जो एनटीए के ट्वीट से एकदम अलग थी। ट्वीट आप लोग पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा, उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होगा वो डिले के फॉर्म में करवाया जाएगा, एंड सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ामिनेशन था उसे भी डिले कर दिया गया। जो 3 बजे होना था वो 4 बजे हुआ है। अभी 4 बजे उनके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे बच्चे हैं वो एंट्री कर रहे थे। जब हम लोग गए, सेकंड शिफ्ट के बच्चे एंट्री कर रहे थे, लेकिन कोई भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की एनटीए ने ये भी अपने ट्वीट में मेंशन नहीं किया है कि कुछ सेंटर्स पर कैंसिल हुआ है या कुछ सेंटर्स पर नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कहा है एनटीए ने। जो नोएडा वाला सेंटर, जो आदर्श परीक्षा केंद्र जहाँ पर हम लोग गए थे, सेक्टर 64 वाले में, वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ वहाँ की हैं उन्होंने हमें यही बताया कि एग्ज़ामिनेशन हैज़ बिन कैंसल्ड एंड इट विल बी इन्फॉर्म्ड टू द स्टूडेंट्स वाया ईमेल। उनके मेल पर इन्फॉर्मेशन आएगी 24 घंटे के अंदर अंदर, या फिर 24 घंटे से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, क्या पता ऊपर नीचे हो जाए। एनटीए है, इतना तो चलता ही है, वो तो हमें पता ही है उन्हें बच्चों की कितनी परवाह है। तो एनटीए के हिसाब से वो 24 घंटे में इन्फॉर्मेशन देंगे, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि इतना मिसकम्युनिकेशन क्यों हो रहा है। कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ामिनेशन करवा दिया जा रहा है, कुछ सेंटर्स पे एग्ज़ामिनेशन नहीं हो रहा है, कुछ सेंटर्स पे ये बोल दिया जा रहा है कि भाई 24 घंटे बाद बताएंगे, कुछ सेंटर्स पे बच्चों को बोल दिया जा रहा है। तो बेसिकली कमेंट सेक्शन में भी, अभी हमने लास्ट वीडियो डाला उसके बाद भी कमेंट सेक्शन में एक बच्चे ने हमें बताया कि मेरा एग्ज़ाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का ही एग्ज़ाम है, वो हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट का उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके कमेंट से बाकी बच्चे क्या पैनिक नहीं करेंगे? तो ये यहाँ पर बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का गैप है।
इस चीज़ को सॉल्व करा जाना चाहिए, इस चीज़ को एड्रेस करा जाना चाहिए, क्योंकि CUET वो बच्चे देते हैं जो नीट JEE वगैरह ये सब एग्ज़ाम में देते हैं, बट उन एग्ज़ाम से ज़्यादा वो प्रेफरेंस करते हैं कि नॉर्मल BSc को या BCom को या फिर BCA को। ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास 12th का तो पूरा, मैम आपके टाइम पे कैसे होता था, क्लास 12th के बाद कैसे एडमिशन होता है DU वगैरह में? मेरे टाइम पे तो जस्ट बोर्ड एग्जाम्स मेरिट बेस के ऊपर एडमिशन हो जाया करता था, या कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अपना भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। बट यहाँ पर मैं बात सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं कर रही हूँ, स्टूडेंट्स के साथ कुछ उनके पेरेंट्स भी हैं। इनफैक्ट हमने पेरेंट्स का भी इंटरव्यू किया। उनके पेरेंट्स आ रहे हैं, वो 2-2 4-4 घंटे के सेंटर के बाहर वेट कर रहे हैं अपने बच्चों का, इस उम्मीद में कि बच्चों का एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, जो भी हार्डशिप उन्होंने झेली है वो पे ऑफ होगी। बट एवरीथिंग जस्ट सडनली it goes into trash and everything becomes just a bigger and bigger disappointment. So NTA को इस इशू को सीरियसली एड्रेस किया जाना चाहिए। और आप सिर्फ हमसे ही मत सुनिए, we have videos, आप उन्हें देखिए और आप खुद जो वहाँ पर सेंटर पर स्टूडेंट्स आए हैं एग्जाम देने के लिए और उनके पेरेंट्स, उनका भी इंटरव्यू देखिए। एक चीज़ और मैं एड्रेस करना चाहूँगा यहाँ पर, सिंपल सी चीज़ है। NTA ने जो अभी कल भी जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, एक बच्चे का कमेंट आया था कि क्या 31 तारीख वाला एग्ज़ाम भी रीशेड्यूल होगा या फिर कुछ होगा। नहीं, अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम जिस टाइम पे था, जिस डेट पे था, जिस सेंटर पे था, उसी सेंटर पे, उसी डेट पे, उसी टाइम पे होगा। आप लोग अपना 31 तारीख वाला एग्ज़ाम बिल्कुल मत ख़राब करना, उसके लिए प्रिपेयर होके जाना। 31 तारीख को जो भी एग्ज़ाम दिया गया है वो जाकर आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट करना। दूसरी चीज़ ये है, 6 और 7 को जो NTA ने एग्ज़ाम का डेट रखी है, उसमें भी एक केओस है। उसमें तो बहुत ही सारे एग्जाम्स क्लैश कर रहे हैं, उसका हम शॉर्ट ऑलरेडी डाल चुके हैं। IIT नेस्ट का एग्ज़ाम क्लैश कर रहा है, और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात वो ये है कि NTA ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं उसमें से जो साइंस स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स हैं वो भी रहते हैं। यस, मेन जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि 3 आप सिलेक्ट करते हैं, उनमें से मैक्सिमम साइंस डोमेन्स अभी बाकी हैं। तो वही बच्चे IIT नेस्ट भी भरे होंगे, और वही बच्चों का ये कंसर्न भी होगा कि कहीं उनके एग्ज़ाम क्लैश ना कर जाएं। तो NTA को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन सब चीज़ों को क्लैरिफाई करने की। NTA को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है, बच्चों के मेंटल स्टेबिलिटी का भी सवाल है। उनके एकदम मतलब बच्चे डरे हुए हैं, केओस में हैं। कुछ बच्चे तो इनफैक्ट कह भी रहे हैं कि अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या और ये सब क्या चल रहा है। प्लस NTA अब अगर इस सब चीज़ों को क्लैरिफाई करता है तभी कुछ सॉल्यूशन इसका निकल सकता है, क्योंकि अथॉरिटी ही इसको क्लैरिफाई करे तभी ज़्यादा बेटर होगा। मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा, ज़्यादा न्यूज़ देख के, ज़्यादा इधर उधर वीडियोस वगैरह देख के अपने आप को पैनिक में मत लाना। NTA से हम लोग भी दरख्वास्त कर रहे हैं, आप लोग भी ईमेल वगैरह कीजिए। आप लोग NTA की इन्फॉर्मेशन को ही सही मानिएगा, NTA के ऑफिशियल सोर्सेज को ही सही मानिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी और इन्फॉर्मेशन पे, किसी और इन्फॉर्मेशन सोर्स पे रिलाय करें और आप इधर उधर भटक रहे हो। हमने भी आज 2 से 3 बार सेंटर पे जाके ये चीज़ क्लैरिफाई करी है कि हाँ, आदर्श परीक्षा केंद्र पे एग्जैक्टली पेपर कैंसिल हुआ है, क्योंकि बाकी जो सेंटर्स थे उन पे कैंसिल नहीं हुआ है, उन पे रीशेड्यूल हुआ था। और कई बच्चों का 11 बजे ही पेपर हुआ है, कई बच्चों का सेकंड शिफ्ट में 4 बजे करवा दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन जो है NTA की तरफ से नहीं आई थी, ये हम लोगों ने सेंटर पे जाके पता करी है। तो आप लोग इन्फॉर्मेशन के लिए NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उस पे आप लोग रिलाय कीजिएगा, किसी और चीज़ पे रिलाय नहीं कीजिएगा। एंड हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं चीज़ बिगड़ी है। इन्फॉर्मेशन आते ही हम लोग आपको दे देंगे। पैनिक मत करना बच्चों, पैनिक करने से बस स्ट्रेस बढ़ेगा, आप लोगों के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। मार्क्स सिर्फ रिलैक्स रहकर एकदम अपना काम आराम से करने से होगा। मैम, आप कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ सर, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी NTA से कि प्लीज़ स्टॉप कंफ्यूजिंग स्टूडेंट्स। आप सिर्फ उनके फ्यूचर के साथ नहीं, आप उनकी साइकोलॉजिकल, मेंटल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेट, सब चीज़ों के साथ मैस कर रहे हैं। जैसे सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता ही दिया है। तो बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखो ज़रूर, NTA के सोर्सेज पे रिलाय करो। प्लस अगर तुम चाहते हो कि तुम भाई इधर उधर स्क्रॉल ना कर रहे हो, NTA के बार बार ट्वीट जाके ना देख रहे हो, CUET बाय शास्त्रा को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन होगी हम आप लोगों तक पहुँचा देंगे, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन।
और अभी के टाइम पे इंफॉर्मेशन केओस भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो हम उसको सॉल्व करके ही आप तक पहुंचाएंगे। काफ़ी सारी जगहों पे ये मिस इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम सेंटर पे, सारे सेंटर्स पे ऑल ओवर पैन इंडिया कैंसिल हो गया है, और काफ़ी जगहों पे ये हो गया है कि पैन इंडिया एग्ज़ाम हो गया है, लेकिन जो रियलिटी थी वो हमने आपको बता दी। तो अगर आप सही इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, CUET बाय शाइस्ता को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो CUET बाय शाइस्ता को सब्सक्राइब कर देना है। मेक श्योर यू हाइप दिस वीडियो, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के जो दोस्त हैं जो CUET एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो आपके जान पहचान वाले हैं जो इस वीडियो से जिनको फ़ायदा हो सकता है, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंच जाए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हाइप द वीडियो।